बंधुओं, साथियों, दिल की बात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भारत में इलेक्ट्रल बॉन्ड। आपने सुना होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड आजकल पिछले कुछ महीनों से बहुत चर्चा में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को खारिज कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का इस्तेमाल किया है। इट इज़ अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कॉरपोरेट हाउसेस और प्राइवेट कंपनियों से, पूंजीपतियों से, अरबपतियों से हजारों करोड़ों रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को मिला है या जबरदस्ती धन की उगाही की गई है, इस पे देश में बहस चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों से धन बटोरने में, जोर जबरदस्ती कर पैसा इकट्ठा करने में सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी को 2019-20 में टोटल जो रुपया मिला है वो 6,986.5 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें 2,555 करोड़ 19-20 का है, इसका पहले और बाकी का जो है उसके बाद का। तृणमूल कांग्रेस 1,397 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है, जो दूसरे जगह स्थान पे है। कांग्रेस को 1,334.35 करोड़ रुपीस इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिला है। उसके बाद बीआरएस 1,322 करोड़, डीएमके, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, यानी बहुत सारी पार्टियों को मिला है, सिवाय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, लेनिनवादी। यानी अगर देश की सारी पार्टियों की अगर बात की जाए तो सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए कोई चंदा नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के 100 साल के राजनीतिक इतिहास में भारत की जनता को ये सोचना चाहिए कि यही एक पार्टी है जो पूंजीवाद और उद्योगपतियों के खिलाफ संघर्ष करती रही है, सड़क से लेकर संसद तक। मजदूर, किसान, नौजवान, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, दलित, पिछड़े, हर वर्ग की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, उनके तनख्वाह की लड़ाई, उनके पेंशन की लड़ाई पिछले 100 साल से लड़ रही है। लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा के आधार पर देखा जाए तो इस हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन पार्टी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी
जो ईडी और सीबीआई का डर दिखा के पूंजीपतियों से, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से, प्राइवेट कंपनियों से, व्यक्तियों से धन उगाही करती है, और वो धन उगाही इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरह ही करती है। यह एक सोचने का विषय है। जिस तरह से विपक्षियों के घर पे ईडी और सीबीआई का लगातार छापेमारी चल रही है, जिस तरह से आईटी एक्ट और ईडी सीबीआई के माध्यम से विरोधियों को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे यह लगता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को भी पाने के लिए इन्होंने ईडी और सीबीआई का पूरा उपयोग किया है, ताकि उनको राजनीतिक चंदा मिल सके। और वो आप देख भी रहे हैं कि चंदा लेने वालों में, चंदा पाने वालों में सबसे एक नंबर पे चल रही है। बंधुओं, मेरे मित्रों, मेरे नौजवानों, ये सोचने का विषय है कि जिस नरेंद्र मोदी को हम अपना नेता मान बैठे हैं, आज उसकी पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट, सबसे गलत और दुराचारी पार्टी है, जो ईडी और सीबीआई के माध्यम से इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर रही है। फिर भी भारत चुप है। लेकिन सोचिएगा जरूर। नमस्कार। वंदे मातरम।